गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे वर्ग 6 का प्राथमिक विज्ञान और प्राथमिक विज्ञान में जो अध्याय 16 है चुंबक, उसमें देखने वाले हैं चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ को। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ का चुंबक किसको कहते हैं, चुंबक कितने तरह के होते हैं, ये सब पिछले क्लास में हमने बता दिए। और चुंबक की खोज किसने किए, चुंबक कहाँ पाया, सबसे पहले किसने देखा, समझा, उस सब कुछ हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो आज हम देखेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ को। समझ गए? तो सबसे पहले ये बताओ कि चुंबक का खोज किसने किया था। चुंबक का खोज किसने किया था? मैग्नस। मैग्नस क्या थे? एक गरेड़िया थे जो कि भेड़ बकरी चराया करते थे। मैग्नस ने किसमें चुंबक देखा था? मैग्नीशियम नामक पत्थर में। जब मैग्नीशियम नामक पत्थर को शुद्ध किया गया तो उसी का नाम दे दिया मैग्नेट। उस पत्थर का नाम क्या दिया? मैग्नेट। समझ गया? तो चलिए हम अब देखेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। समझ गया? जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लिख लो इसको, डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन लिख लो। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे, इस पॉइंट को लिख लो, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं मिश्र धातुएं ये सब है लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं मिश्र धातु। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। इसको चुंबक क्या करता है? आसानी से अपने ओर आकर्षित कर लेता है। इसको क्या करता है? आसानी से अपने ओर आकर्षित कर लेता है। अब आता है अचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे लिखना, जिन पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आसानी से आकर्षित नहीं करती है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिख देना, समझ गया? इस भाषा को लिखो और इसी भाषा में यहाँ लिख देना, चुंबक अपनी ओर आसानी से आकर्षित नहीं करती है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दोनों का हो जाएगा, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। किताब में भी वही दिया है, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या यहाँ पे लिख देना आकर्षित करती है, यहाँ पे लिखना अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, तब अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ये चुंबकीय पदार्थ का ये परिभाषा। अचुंबकीय के लिए लिखेंगे यहाँ पे नहीं करती है। ये अगर यहाँ पे हटा के लिख दे और तो यहाँ पे अ लगा दे तो ये हो जाएगा क्या? अचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा, उसका उदाहरण। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, समझ गया, जो देखा जाए तो कांच, प्लास्टिक, कपड़ा, सोना, मिट्टी, लकड़ी, कागज, ये सब क्या है? अधातु के पदार्थ है। अधातु पदार्थ है, सॉरी अधातु नहीं, अचुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ ये हो गया और चुंबकीय पदार्थ ये हो गया। लिख लिया ना इसका डेफिनेशन सही से? अगर हम चुंबकीय पदार्थ लिख के डैश दे के तब लिखना, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है? इसके बाद ये उदाहरण इसका लिख देना जैसे में, उसके नीचे में लिखना अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तब लिखना जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, तब इसको छोड़ देना, नहीं करती है उसे अ लगा देना, या अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में नीचे वाला लिख देना। आ समझ में?
तो इतना लिखो तेजी से, आगे देखो क्या दिया है। फिर क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तु का पता लगाना। जैसे वस्तु का नाम खुरपी, खुरपी में लोहा होता है ना, तो चुंबक इसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। हाँ या नहीं जवाब दे रहा है? हाँ। शीशा, शीशा कांच का होता है, तो कांच क्या आकर्षित पदार्थ नहीं है। जूता, जूता चमड़ा का होता है, तो ये भी नहीं है। स्केल, स्केल प्लास्टिक का होता है जिससे हम लोग लाइन खींचते हैं, वो भी नहीं है। कपड़ा क्या है, सूत का होता है, वो भी नहीं है। कैंची लोहा का होता है, ये हाँ, ये चुंबकीय पदार्थ है। रबर, रबर क्या है, रबर भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज क्या है, ये भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कुछ उदाहरण दिया गया है कौन कौन इसमें चुंबकीय पदार्थ है, कौन कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। उस उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं का पता लगाना है। वस्तु का नाम, पदार्थ जिससे वस्तु बनी है, चुंबक आकर्षित करता है या नहीं करता है, करता है या नहीं करता है। कुछ को करता है, कुछ को नहीं करता है। कहा इन्हें भी जानिए। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। झारखंड में लोहा अयस्क का भंडार नोवा मंडी, बड़ा जामदा, गोवा, कीरी, बरू में है। लोहे अयस्क जमीन के अंदर में पाया जाता है। तो लोहा का एक चुंबकीय पदार्थ है जो झारखंड में लोहा अयस्क का भंडार है। झारखंड में क्या है, लोहा अयस्क का भंडार है। यहाँ पे समझ लो, लोहा अयस्क, अयस्क का भंडार कहाँ है, झारखंड में, खंड में है। लोहा अयस्क का भंडार कहाँ है, झारखंड में है। कौन से जगह है, कौन से जगह पर है, कौन से जगह पर है, तो उसका नाम क्या है, नोवा मंडी, नोवा मंडी, बड़ा जामदा, गुआ, कीरीबुक। समझ गया? जहाँ पे कौन से जगह है, तो नोवा मंडी में है, बड़ा जामदा में है, गुआ कीरीबुक में है। ये तीन जगह है जहाँ पे क्या पाया जाता है, लोहा, लोहा पाया जाता है। और लोहा कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, तो लिखेंगे जमीन के अंदर। क्या लिखेंगे, जमीन के अंदर। दिख रहा है नीचे, बोलो जल्दी, जमीन के अंदर। आज समझ में, कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। तो समझिए ना, लोहा अयस्क का भंडार झारखंड में है। कौन से जगह पर है, तो जगह का नाम है नोवा मंडी, बड़ा जामदा, गुआ, कीरीबुक, कीरीबुक। ये तीन जगह का नाम है। लोहा कहाँ पाया जाता है, तो जमीन के अंदर। यहाँ पे लिख सकते हैं जमीन के अंदर लोह इस्पात, लोह इस्पात जो होता है जमीन के अंदर पाया जाता है, वहां से निकाल कर उसको तैयार किया जाता है। आगे दिया है, एक मिट्टी में लोह अयस्क की उपस्थिति का पता लगाना। एक छड़ चुंबक लेकर उसे मिट्टी में अच्छी तरह रगड़िए। आप पाएंगे कि मिट्टी के कुछ कण चुंबक में चिपक जाते हैं। अब चुंबक को हिलाए डुलाए ताकि मिट्टी के सटे कण अलग अलग होकर गिर जाए। मिट्टी के कुछ कण गिर जाते हैं, लेकिन कुछ उसी में सटे रह जाते हैं। ये सटे कण लोहा कण है। इससे मिट्टी में लोहा पदार्थ की उपस्थिति का पता चलता है। एक चुंबक ले लो, उसको मिट्टी में रगड़ो। रगड़ने के बाद उस चुंबक को हिलाओ डुलाओ, उससे क्या होगा कि मिट्टी का जो कण होगा वो झड़ जाएगा, और जो मिट्टी का कण जिसमें लोहा क्या कहते हैं चुंबक पाया जाएगा, वो उसमें सट जाएगा। यानी कि लोहा का अंश जिसमें होगा सट जाएगा। और सटने के बाद वही सब जो जाता है, फिर रेडी होता है, तैयार होता है, उसके बाद लोहा के रूप में बाहर आता है, तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट खान से निकाला हम तक भेज दिया। डायरेक्ट खान से निकालने के बाद हम तक नहीं भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। अब जैसे रबर ले लो, किसी कोई प्लास्टिक होता है, उसका क्या होता है, एक थक्का होता है। उस थक्के को गर्म करके उस तरह का प्लास्टिक बनाया जाता है। एक शीशा क्या होता है, एक शीशा कांच जो होता है गोल आकृति के, जैसे पत्थर होता है उस प्रकार के होते हैं। उनको गर्म करके चूर करके उस तरह का ढाल करके कुछ बनाया जाता है शीशे का। उसी प्रकार रबर का पिघला कर
समझ गया। अब देखो जैसे घर के आसपास की मिट्टी, स्कूल के पास की मिट्टी, बगीचे की मिट्टी, दूर दराज के खेत के मिट्टी, बहुत जगह जगह की मिट्टी का प्रयोग करके देखने के लिए कह रहा है। यदि चुंबक मिट्टी के कण को सटे नहीं रहते तो इसका अर्थ है उस जगह मिट्टी में चुंबकीय पदार्थ नहीं। यदि मिट्टी के कुछ कण सटे रह जाए तो इसका अर्थ है उस जगह मिट्टी का चुंबकीय पदार्थ, जहां का मिट्टी सटा रह जाएगा समझ लेना वहां चुंबक है, और जहां का मिट्टी झड़ जाएगा समझ लेना वहां चुंबक जो मिट्टी को आकर्षित किया वहां पे लोहा का अंश नहीं है। जहां पे कर लिया है वहां समझ लेना यहाँ पे लोहा का अंश है मिट्टी में। समझ गया। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। पहले ही बताए है ना चुंबक के दो ध्रुव, कल के क्लास में ही बता दिए थे। चुंबक के दो ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव? दो ध्रुव लिखेंगे। चुंबक के दो ध्रुव, ध्रुव पहला का नाम है धन ध्रुव, दूसरा है ऋण माइनस ध्रुव। धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। समझ गया। दो ध्रुव है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो दो ध्रुव बता दे, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। ये ध्रुव है, मान के चलो ये एक चुंबक है। ये क्या है? चुंबक। ये चुंबक है। आगे देखो दिया है यहाँ पे, चुंबक के ये सिरे ध्रुव कहलाते हैं। ये जो सिरा है ये क्या है? ये ध्रुव है। इधर भी ध्रुव है। ये क्या है? ये ध्रुव है। इसको भी बोलेंगे ध्रुव। समझ गया। चुंबक के दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाते हैं। इनको भी लिख लेना कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक में आकर्षण तो होता ही है, विकर्षण भी होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। आकर्षण का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना, विकर्षण का अर्थ होता है दूर निकालना, हटाना। समझ गया। तो चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। लिखेंगे समान ध्रुव एक